तो वो सपाई गुंडा है जो जिसने मुकदमा लिखाया है, जो इस हत्या का आरोपी है, जो ये ब्राह्मण को जहर पिला के मारने वाला व्यक्ति है, वो सपा का पदाधिकारी है। तो यहाँ तो सपा की सरकार है ना, यहाँ तो गुंडों की सरकार है ना। कौशाम्बी में उत्तर प्रदेश में सरकार होगी योगी की, पर कौशाम्बी में सिर्फ सपाओं गुंडों की सरकार है। एक दिन पहले यहाँ सपा के सांसद पुष्पेंद्र सरोज हैं, वो अपने वाल पे, फेसबुक वाल में लिखते हैं कि मैं पीड़ित बच्ची के परिवार से मिला और एसपी साहब को और थानेदार को निर्देशित किया मुकदमा लिखो। तो यहाँ तो सरकार पुष्पेंद्र सरोज की हो गई ना, योगी की सरकार होगी प्रदेश में कहीं, पर कौशाम्बी में नहीं है। महिलाओं को, पुरुषों को पुलिस ने लाठियों से मारा है। महिला को पुरुष वाले घसीट रहे हैं, जो दिखाता है कि कौशाम्बी की पुलिस पूरी तरह से अराजक हो चुकी है। यहाँ जो पुलिस वो सरकार नहीं चला रही है, यहाँ की पुलिस अपने आप को सरकार समझ के बैठ गई है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी ज़िले में है और यह थाना सैनी है और गांव लोहंदा है। यहां से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल होता है, जिसमें एक शख्स जो है खुद पर सुसाइड नोट लिख करके मौत को जो है गले लगा लेता है। आज जो है उसी मृतक परिवार में जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं, ढाढ़स बंधाने के लिए पहुंचे हैं। सर क्या कहेंगे, जिस तरीके से वायरल वीडियो होता है कि एक पिता अपने बेटे के लिए सुसाइड नोट लिख करके मौत को गले लगा लेता है, उसके बाद उसी के परिवार पर पुलिसिया तांडव किया जाता है। वास्तव में ये घटना बहुत दर्दनाक रही है। जो कोई मौत इतनी आसानी से कोई मौत नहीं चुनता है। जब मामले में फर्जी मुकदमा होता है, यहीं लड़ाई झगड़ा होता है, महज मारपीट का मामला होता है, उस मामले में 376 पास्को का मुकदमा लिखा जाता है। और मुकदमा लिखने वाला कौन होता है? यहाँ के एसओ। उस मामले में चौकी इंचार्ज ने लिख के दे रखा है कि उसी झगड़ा हुआ है, यहाँ पर छेड़खानी 376 से कोई मामला नहीं था। एसओ साहब व्यक्तिगत रंजिशन पैसा लेकर उस बच्चे के खिलाफ मुकदमा लिखते हैं, उसको जेल भेजते हैं, जांच भी नहीं होती है। लड़की ने अपने न्यायालय के बयान में कहा है कि मेरी माँ ने जैसा सिखाया था मैंने वैसा बोला है। इसके बाद वो जब दर बदर एसपी साहब, डीएम साहब के यहाँ न्याय मांगते मांगते कोई थक गया, तो उसने लिख के मौत को चुना अपने बच्चे को बचाने के लिए। चुना नहीं, ये लोग कह रहे हैं आत्महत्या किया था, जबकि पीड़ित परिवार कहना था कि उसको जहर जबरदस्ती पिलाया गया था। वो जाके उस पिता ने, जो मृतक पिता है, उसने कहा था कि मुझे जबरदस्ती जहर पिलाया गया है। उसने अपने जहर आत्महत्या नहीं किया था। इसलिए जो आत्महत्या वाली प्रपंच खड़ा कर रहे हैं, ये एक इनकी सोची समझी चाल है और कुछ नहीं। उसके बाद जब वो मर जाते हैं न्याय मांगने के लिए, जब किसी को न्याय नहीं मिलेगा तो प्रजातंत्र है, और उस प्रजातंत्र के तहत वो मांगने के लिए, न्याय मांगने के लिए खड़ा हुआ था उसका परिवार। महिलाओं को, पुरुषों को पुलिस ने लाठियों से मारा है। महिला को पुरुष वाले घसीट रहे हैं, जो दिखाता है कि कौशाम्बी की पुलिस पूरी तरह से अराजक हो चुकी है। यहाँ जो पुलिस वो सरकार नहीं चला रही है, यहाँ की पुलिस अपने आप को सरकार समझ के बैठ गई है। पुलिस सरकार हो गई है। पुलिस यहाँ की हिटलर शाही जिसको कहेंगे, हिटलर भी इनके अत्याचार में पीछे रहा होगा। योगी तो कहते हैं कि मेरी मित्र पुलिस है, या जो पुलिस है मित्र पुलिस है। सर, योगी जी की सरकार प्रदेश में कहीं होगी, उत्तर प्रदेश में होगी, पर कौशाम्बी में इनकी सरकार नहीं है। जब घटना होती है, ये मुकदमा लिखा जाता है, एक दिन पहले यहाँ सपा के सांसद पुष्पेंद्र सरोज हैं, वो अपने वाल पे, फेसबुक वाल में लिखते हैं कि मैं पीड़ित बच्ची के परिवार से मिला और एसपी साहब को और थानेदार को निर्देशित किया मुकदमा लिखो। तो यहाँ तो सरकार पुष्पेंद्र सरोज की हो गई ना, योगी की सरकार होगी प्रदेश में कहीं, पर कौशाम्बी में नहीं है। नहीं तो यहाँ पर न्याय होता, इस तरह अन्याय ना होता। वो सपाई गुंडा है जो जिसने मुकदमा लिखाया है, जो इस हत्या का आरोपी है, जो ये ब्राह्मण को जहर पिला के मारने वाला व्यक्ति है, वो सपा का पदाधिकारी है। तो यहाँ तो सपा की सरकार है ना, यहाँ तो गुंडों की सरकार है ना। कौशाम्बी में उत्तर प्रदेश में सरकार होगी योगी की, पर कौशाम्बी में सिर्फ सपाओं गुंडों की सरकार है। योगी जी कहाँ है? योगी उत्तर प्रदेश में होंगे, कौशाम्बी में सपा है, पुष्पेंद्र सरोज है। पुष्पेंद्र सरोज है, हाँ, यहाँ पुष्पेंद्र सरोज है। हम तो उसी को मुख्यमंत्री देखते हैं, वही सरकार चला रहा तो उसको मुख्यमंत्री मान लेंगे। मतलब आप लोग तो योगी जी को ही वोट करते हैं ना। ब्राह्मण तो कहा जाता कि भाजपा को वोटर है। देखिए, ब्राह्मण जो है वो 90% भाजपा को वोट देता है, सही है। तो जरखरीद गुलाम है, वो जाएगा कहाँ? ये मान के बैठी है भाजपा।
ये ब्राह्मण वोट देगा और लाठी भी खाएगा। ब्राह्मण वोट भी देगा, ब्राह्मण लाठी भी खाएगा। कुछ वैसा ही हो गया यहाँ पे। तो कौशाम्बी में तो ऐसा ही चल रहा है। कौशाम्बी में ऐसा ही चल रहा है। कौशाम्बी में ऐसा ही चल रहा है। तो न्याय नहीं मिल रहा, न्याय की चौखट पे अन्याय हो रहा है। कौशाम्बी में न्याय लाठी के द्वारा बांटा जा रहा है। यहाँ कागज पे न्याय नहीं है, यहाँ लाठी चला के पुलिस की लाठी न्याय बांट रही है। यहाँ पर जो भी अभी तक इस मामले में जो भी दिख रहा है वो पूरी तरह से घटना के प्रारंभ से अंत तक आज तक अन्याय की पटकथा लिखी गई है। न्याय नहीं मिल रहा है। न्याय नहीं मिल रहा है। न्याय नहीं मिल रहा है। क्या कहेंगे जिस तरीके से पीड़ित परिवार? देखिए ऐसा है, यहाँ पर पुलिस प्रशासन के द्वारा जो एक गेस्टेड अफसर होते हैं, जिनको लोग अपना आइकान मानते, वे माँ बहन को गाली देकर ब्राह्मण समाज को लात जूतों बूटों से लाठियों से मारते हैं और पुलिस अफसर उनके घर के बहन को बेटियों को घसीट के बाल और सड़क पे मारते हैं। ये एक पुलिस गेस्टेड अफसर को शोभा नहीं देता है। ये योगी राज में पुलिस अफसर को गेस्टेड अफसर को शोभा नहीं देता। और दूसरी बात, वहाँ पर खुद ये प्रशासन लाठी डंडे से प्रशासन मार रही है पीड़ित परिवार को और अपने एफआईआर कॉपी में दर्शाती है कि पीड़ित परिवार जो आंदोलनकारी व्यक्ति थे वो लाठी डंडे और असलहे से और ईंटें पत्थर और राड से लैस थे, जो कि हजारों वीडियो ऐसे वायरल हुई है। उसमें कहीं भी पीड़ित परिवार और न कोई आंदोलन को जो शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे पीड़ित परिवार के साथ, वहाँ कोई भी एक अराजक लोग नहीं थे। न किसी के पास कोई असलाह था, न कोई लाठी थी, न राड था। और दूसरी बात, इनके एफआईआर कॉपी में दर्ज होती है और जब एसपी साहब का बयान आता है तो एसपी साहब इतना सी बोलते हैं कि अपर साहब से केवल झड़प हुई है, बहसबाजी हुई है। तो इन दो प्रशासन के खुद ही नहीं मिले। आप एफआईआर कॉपी में दिखा रहे हैं कि राड असलाह लेके घूम रहे हैं और एसपी साहब बोल रहे हैं केवल झड़प और बातचीत हुई है, बस इतना हुआ। तो इससे ये साफ स्पष्ट हो रहा है कि केवल यहाँ पर उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज को खत्म करने का एक षड्यंत्र चल रहा है। जो मृतक के परिवार के लोग ये भी कह रहे थे कि पुलिस प्रशासन ने इतना लोगों को डरा दिया था कि जो मृतक की अंतिम यात्रा में लोग शामिल नहीं हो पाए। साफ वीडियो में दिखा रहा है कि अपर साहब और उनके जो वर्दी के पीछे गुंडे पुलिस वाले थे वो क्या बोलते हैं, मिट्टी को ऐसे अंतिम शव को फेंकते थे। आप बताइए कहाँ की न्यायपूर्वक है? अंतिम शव को जो रखा था पीड़ित परिवार ने उसको ऐसे फेंक दिए थे और जब वहाँ पर शव जलाने का काम किया जाता है तो वहाँ पर किसी भी परिवार को नहीं ले जाए कि एक व्यक्ति को जबरदस्ती ले जाकर शव जलवाया जाता है। इससे राम राज्य में क्या हो रहा है? ये राम राज्य में केवल ब्राह्मणों का भक्षण हो रहा है, केवल ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है, इससे अलावा कुछ नहीं हो रहा है। योगी के राम राज्य में क्या हो रहा है सर? क्या कहेंगे योगी के राम राज्य में क्या हो रहा है? योगी के राम राज्य में ब्राह्मणों को के खिलाफ बिल्कुल टारगेट बना लिया गया है कि ब्राह्मणों को उत्तर प्रदेश से हटा दिया जाए। हटाना है, ठीक है, हटा दीजिए, एक स्पेशल व्यवस्था कर दीजिए या तो सबको गोली मार दीजिए, ब्राह्मण चला जाए यहाँ से, पूरी झंझट खत्म। ये समझ लीजिए कि ये न्याय नहीं हो रहा ब्राह्मणों के साथ। न्याय ब्राह्मणों के साथ हो ही नहीं रहा है। योगी नहीं, किसी भी सरकार में नहीं हो। ब्राह्मणों के साथ न्याय नहीं हो रहा है। नहीं, ब्राह्मणों के साथ बिल्कुल न्याय नहीं हो रहा। पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को टारगेट करके लगातार फंसाया जा रहा है फर्जी मुकदमों में और उनको टारगेट करके प्रताड़ित किया जा रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। क्या कहेंगे, ब्राह्मणों के साथ न्याय नहीं हो रहा है? बिल्कुल नहीं। ऐसे न्याय होता है? जिस तरीके से प्रशासन यहाँ पे जो है डंडा पीट रही है, पीड़ित परिवार का शव पड़ा हुआ है, परिवार का कोई बच्चा जो है कंधा नहीं दे सकता, ये न्याय हो रहा है? आप लोग तो एक हम लोगों की धुरी हैं। न्यायपालिका और कार्यपालिका के बाद अगर किसी का स्थान है तो आप लोगों का है। आप ही लोग आवाज़ बनते हैं और आज आप लोग किस तरीके की आवाज़ उठा रहे हैं। आज खुद आप लोग आईना बनकर आइए, सामने दिखाइए सरकार को कि पीड़ित परिवार की महिलाओं को घसीट के मारा जा रहा है, उनके पति, उनके भाई और उनके लोगों का जो है शव पड़ा हुआ है और उनके साथ अन्याय हो रहा है। ये न्याय हो रहा है? इसको न्याय कहते हैं? जबरदस्ती उस गरीब महिला से जो है उस बच्ची से कहलाया गया, वो बच्ची चीख के कह रही कि मेरी माता जी ने मुझसे कहा कि ये गवाही करो, वो गवाही करो, और जेल भेजा जा रहा है पीड़ित परिवार। उसी यहाँ का जो प्रधान है वो और यहाँ की जो पुलिस प्रशासन है वो मिली भगत है इन दोनों लोगों की। और इस परिवार को, ब्राह्मण समाज को हमेशा ये लोग जो है टारगेट किए हैं और हमेशा, लेकिन अब ब्राह्मण समाज चुप नहीं बैठेगा, ईंट से ईंट बजाने का काम करेगा। मैं प्रयागराज से आशीष तिवारी कीवा, पूर्व छात्र नेता रहा हूं और वर्तमान में अधिवक्ता हूं। हम लोग बड़ी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेंगे, बड़ी मजबूती के साथ इनको न्याय दिलाने का कार्य करेंगे और आप लोग हमारी आवाज़ बने, क्योंकि मीडिया से ज़्यादा आवाज़ कोई नहीं उठा सकता। आप जितनी आवाज़ उठाएंगे उतना इस परिवार को न्याय मिलेगा। जो बच्चा
जेल में बंद है, सबसे पहले प्रशासन उसको बाहर करे और जितने भी यहाँ गांव के लोगों का, नात रिश्तेदारों का, इस परिवार के लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है वो मुकदमा हटाया जाए और परिवार के किसी एक संभ्रांत व्यक्ति को नौकरी दिया जाए ताकि उनकी क्षतिपूर्ति हो सके। जो उनके पिता, उनके सर से जो उनका साया मिट गया है, उसके लिए इस उत्तर प्रदेश सरकार को संज्ञान में होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जो है यूपी पुलिस जो है फर्जी मुकदमे भी लिख रही है। पूरा प्रदेश जानता है, लगातार इसमें जो है ब्राह्मण समाज को जो है टारगेट किया जा रहा है। लगातार ब्राह्मण समाज के ऊपर फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं। पुलिस, अगर पुलिस के पास आप जा रहे हैं, आपके पास पैसा नहीं तो आप कतई प्रशासन के पास मत जाइए। ये मिली भगत है। लगातार पैसे लेकर धन उगाही करने के चक्कर में जो है फर्जी मुकदमे लिखा जा रहा है, लगातार लिखा जा रहा है और ये पूरा प्रदेश जानता है। अब इसके खिलाफ हम लोग आंदोलन करेंगे, कोई दबाव नहीं, हम भी मैदान में उतरेंगे, ईंट सीट बजाएंगे, परिवार को न्याय दिलाएंगे। यही परिवार हमारा। और जितने भी प्रदेश में ब्राह्मण समाज के खिलाफ कोई अगर गलत मैसेज आता है, गलत कार्य करते हैं तो हम लोग पूरा आंदोलन करने का श्रेय लेते हैं। हर जगह आंदोलन करेंगे। 48 घंटे का अल्टीमेटम है। कौशाम्बी में तो कौशाम्बी के ब्राह्मण समाज जो हमारे करेंगे, आंदोलन करेंगे ही, लेकिन प्रयागराज की धरती पर प्रयागराज का युवा ब्राह्मण भी मजबूती के साथ धरना प्रदर्शन करेगा। लाठीचार्ज हो जाएगा। मुकदमों से कौन डरता है? मुकदमों से डरने के लिए हम लोग वर्दी पहने हैं क्या? हम भी वर्दी धारक हैं, हम भी अधिवक्ता हैं। हमको पता है कानून की किस सीढ़ी पर कौन सी धाराएं लिखी जाती हैं। मैं कोई जो है निर्धन ब्राह्मण नहीं हूँ। मैं भी दमदारी से उनका प्रत्युत्तर करूंगा। उनके खिलाफ स्वयं मुकदमा लिखाने का काम करूंगा, प्रशासन के खिलाफ। जो लाठीचार्ज किए, जो पुलिस प्रशासन जिन्होंने आदेश दिया है, उसमें तो महिलाओं के साथ लगातार उनको लाठी मारी गई है। पहली बात तो वो खुद दोषी हैं, उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा। उनके खिलाफ खुद मुकदमा लिखा जाना चाहिए। क्या कहेंगे जिस तरीके से घटना हुई है? घटना तो बड़ी निंदनीय है। घटना में जो भी व्यक्ति वीडियो देख रहा है, सोशल मीडिया पर देख रहा है, वो सब पीड़ित व्यक्ति जो हमारे ब्राह्मण समाज के हैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त कर रहा। इसके अलावा योगी जी की सरकार में, कौशाम्बी में जो सरकार जो योगी जी की सरकार है, उसमें कहीं ना कहीं से ये साफ दिखता है कि यहाँ से ना तो इनका कोई सांसद है, ना तो विधायक है। इसी कारण इनका कोई विधायक सांसद नहीं बन पाया अभी तक। अब दोबारा समय आने पर 2027 का अगर इस प्रकरण को लेकर अगर उसको न्याय नहीं मिलेगा पीड़ित व्यक्ति ब्राह्मण को, तो कौशाम्बी से इस बार भी ये 2027 में पूरी तरीके से बाहर दिखते नजर आएंगे। देख सकते हैं किस तरीके से जो है गंभीर आरोप भी लग रहे हैं और लगातार जो वीडियो हैं वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं।